लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो। क्यों मापोसे? महाराष्ट्र पुलिस सेवा? जा ओल्ड जसई रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही हैं। हैदर, 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 वर्दी ये शान है हमारी, वर्दी ईमान हमारी, वर्दी पहचान है हमारी, वर्दी भगवान हमारी। देश को ये जन्म दे दिया, हमें वतन पे गर्व है। मुझे प्रेस को यह बताते हुए सख्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्क्वाड का सबसे जांबाज ऑफिसर हैदर अली खान अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आईएसआई का एजेंट था। पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मिलकर मुंबई में दोबारा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली 500 टन आरडीएक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। कल रात इंस्पेक्टर अवस्थी ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामयाब कर दिया। अवस्थी ने ना सिर्फ उस 500 टन आरडीएक्स को तबाह किया, बल्कि गद्दार हैदर अली खान और उसके साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। हैदर अली के घर पर मारे गए छापे में हमें कुछ फ्लॉपीज, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, जाली पासपोर्ट्स, नकली वीजाज और आईएसआई के आइडेंटिटी कार्ड्स बरामद हुए हैं, जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुख्ता दस्तावेज हैं।
ये मैं क्या कर रहा हूं? किसी से उस हादसे के बारे में जिक्र ना करने की कसम खाई थी मैंने, और आज मैं ही वो कसम तोड़ रहा हूं। नहीं, त्यागी जी, ये क्या खबर लेकर आया है? समर सिंह पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राणावत का मुकदमा लड़ रहा है। उसने वकालतनामा भी दायर कर दिया है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है काशी जी? समर सिंह वकालत कर चुका है, ये दुनिया जानती है। लेकिन वो एक जज्बाती और शौकिया वकील है, और हम सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं। चलिए। अरे मगर हमें कुछ तो करना काशी जी, जितने झूठे सबूत हमारे पास हैं और जो आरोप पत्र मैंने बनाया है, उसके बाद समर सिंह तो क्या, साक्षात भगवान भी अगर अदालत में उतर आए तो वो भी राणावत को फांसी के फंदे पर झूलने से नहीं बचा सकता। द गेम इज ओवर। योर ऑनर, अर्जुन राणावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे ऑफिसर्स को मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये गवाह इस अदालत को बताएंगे कि अर्जुन राणावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है। इजाजत है। योर ऑनर, ये वो अर्जुन राणावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मुंह निकल जाया करता था। जज साहब, ये वो अर्जुन राणावत है जिसके कारण अंडरवर्ल्ड वाले ये शहर तो क्या, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। योर ऑनर, अगर पुलिस फोर्स में अर्जुन और हैदर अली जैसे ऑफिसर्स नहीं होते ना, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना दल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कटघरे में खड़ा है। नमस्कार साहब, मैं तानाजी मालुसरे। मुंबई पुलिस में एक छोटू सा अर्दली है साहब। कमिश्नर का कुर्सी पर बैठने वाले हर ऑफिसर का सेवा करने का ये अपना ड्यूटी है साहब, और मैं वो कुर्सी से बंधेला है साहब। लेकिन आज जो कुछ भी मैं बोलेगा उसके बाद मेरा नौकरी तो क्या, मेरा जान भी जा सकता है। जाता है तो जाने दो साहब, परवाह नहीं। लेकिन आज मैं सच बोल के रहेगा। दुनिया जानता है साहब, दुनिया, कि कैसा ये काशी त्रिवेदी पटदिशी ईमानदार सरकार को गिरा डाला। कैसा हमारा कमिश्नर साहब समर सिंह साहब का यूं चुटकियों में तबादला करा डाला। तो रातों रात इस काशी का पैर का तलवा चाटने वाला ये यशवंत देश पांडे, इसको रातों रात मुंबई शहर का कमिश्नर बना डाला। अरे देश पांड्या, देखता क्या है तू मेरे को? तुझा आईला तुझा, तू राणावत साहब को गद्दार बोलता है भाई तू? अरे असली गद्दार तो तू है, तू और तेरा ये बाप मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी।
जज साहब, अगर राणावत साहब गद्दार है तो सब गद्दार हैं। मैं गद्दार है, इस देश का हर ईमानदार पुलिस वाला गद्दार है। हाँ, हम सब गद्दार हैं। हाँ हाँ, हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। जज साहब, ये साला त्यागी और ये हमारा कमिश्नर झूठ बोलता है। ये हाँ हाँ, झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ये। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये सब क्या चल रहा है? ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्लाकर अदालत को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, ये सब वही हो रहा है जो हमारे काबिल वकील साहब चाहते थे। मैं तो इस अदालत में सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं, ये ईमानदारी और सच्चाई अभी भी इस देश में मरी नहीं है। योर ऑनर, अगर झूठ बोलने वालों की संख्या 10 है तो सच बोलने वालों की संख्या 10,000 है। हाँ हाँ, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ये। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अर्जुन राणावत की मां शकुंतला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शकुंतला देवी जी, कल जब अदालत आपके बेटे को देशद्रोही घोषित करके मृत्युदंड देगी तो क्या आपको इसकी मां होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा? अफसोस अफसोस तो इस बात का होगा कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा कि इस देश के हर माँ ने एक अर्जुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं जज साहब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, वैसा ही गर्व जैसे भगत सिंह की शहादत के रोज उसकी माँ को हुआ होगा, हर देशवासी को हुआ होगा। जज साहब, इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में अर्जुन की मां बनकर जीना और मरना चाहती हूँ। वाह, क्या भाषण है, अद्भुत, लाजवाब। मगर मैं अदालत को याद दिला दूं कि यह एक सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मां के जरिए इस हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करवा ही दी है, तो शहीद आजम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा, जिसके बाद दुनिया की हर मां, हर बहन शर्म से डूब जाना चाहेगी। और ये मां इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, योर ऑनर। हाँ, तो शकुंतला देवी जी, आप अदालत को बताइए कि 1 नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए शकुंतला देवी। सामूहिक हत्याकांड की रात आपकी बेटी और इसकी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए, कहां थी वो? तो तुम ही बताओ अर्जुन राणावत, 1 नवंबर की रात तुम्हारी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दो अर्जुन राणावत, चुप क्यों हो? इसका जवाब ना तुम दे सकोगे और ना तुम्हारी ये मां। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इसकी आवारा, बदचलन और चरित्रहीन बहन मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बेटे मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर के बेटे और अन्य कई लोगों के साथ रंगरलियां मना रही थी। योर ऑनर, वो एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी योर ऑनर,
जिसके न सिर्फ इन मर्दों के साथ बल्कि अपने मुंह बोले भाई अर्जुन रनावत के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे, जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी। रख और खेल रखैल। त्यागी! नहीं बेटे, नहीं बेटे, अर्जुन, मैं क्या करूं?